मैंने खुराक को मतलब ग्राइंड करना स्टार्ट करना है अपने दाँतों के थ्रू, अपने टीथ के थ्रू उसको ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद मैं उसके अंदर जो सलाइवा होता है ना वो ऐड करूँगी। जो थूक आप समझ लें कि मैं उसके अंदर थूक ऐड करूँगी ताकि जो मेरा वो जो मैंने फूड ली है वो थोड़ी-सी गीली हो सके और देन हम डाइजेशन के प्रोसेस के अंदर आ जाते हैं। सो मैं ये थोड़ा-सा आपको पढ़ के बताती हूँ। देयर आर सेवरल फंक्शंस ऑफ oral cavity, the most obvious being the selection of food, grinding and mastication, lubrication and digestion. So सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना सिलेक्शन ऑफ फूड से। ये मैंने लिख के भी रखा हुआ है कि हमारे पास जो ओरल कैविटी के अंदर होता है वो फंक्शंस होते हैं। सिलेक्शन करनी है फूड की, ग्राइंडिंग करनी है, मेस्टिकेशन करनी है, लुब्रिकेशन करनी है, डाइजेशन करनी है। होपफुली आपको ये चीज़ समझ आई है, ठीक है। नेक्स्ट हम अपना फर्स्ट स्टेप जो है, फर्स्ट फंक्शन जो है वो पढ़ेंगे, वो है सिलेक्शन ऑफ फूड, यानी हमने कोई भी फूड जो है वो सेलेक्ट करनी है। व्हेन फूड एंटर द ओरल कैविटी, फूड जो होती है वो हमारी ओरल कैविटी के अंदर जब एंटर करती है तो तब क्या होता है, द कैविटी बाउंडेड बाय प्लेट्स, हमारी जो प्लेट्स होती है यानी हमारा जो आप समझ लें कि जो दीवारें होती हैं हमारे माउथ के अंदर, जो दीवारें होती हैं आप समझ लें कि वो टंग, टीथ एंड चीक्स, ठीक है। जो प्लेट्स होती हैं, टंग होती है और टीथ एंड चीक्स, ये अपना फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट हो जाते हैं। कैविटी हमारी किस किस चीज़ पे कॉन्सिस्ट है, टंग, टीथ, चीक्स एंड प्लेट्स पे, ठीक है। इट इज़ टेस्टेड, स्मेल्ट एंड फेल्ट, मतलब हमने जो खाना या नवाला लिया है उसको हम सबसे पहले टेस्ट करते हैं। सॉरी, टेस्ट लफ्ज़ था, मैं उसको टेस्ट बोल गई, आई एम रियली सॉरी। हम उसको सबसे पहले टेस्ट करते हैं कि वो जायके में कैसा है, कड़वा है, खट्टा, मीठा, किस तरीके से है। फिर मैं उसको स्मेल भी कर सकती हूँ कि अगर मुझे स्मेल अच्छी नहीं लगती तो मैं चीज़ को डिस्कार्ड भी कर सकती हूँ। और फिर मुझे फील होता है कि देन ये वाली चीज़ जो है ये स्मेल वाइज अच्छी है, या मैं महसूस कर रही हूँ स्मेल वाइज अच्छी है, टेस्ट वाइज अच्छी लग रही है, तो हम उसको टेक ले लेते हैं, मतलब ले लेते हैं। और अगर नहीं अच्छी लगती तो हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। इफ़ द टेस्ट और स्मेल इज़ अनप्लेजेंट, हम क्या करते हैं, और इफ़ हार्ड ऑब्जेक्ट लाइक बोन और डर्ट आर प्रेजेंट इन द फूड, जब हमारे पास जो टेस्ट होता है वो स्मेल, या टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा होता या स्मेल आ रही होती है, तो हम क्या करते हैं, या फिर वो अगर हार्ड होती है तो हम, और गंदी भी होती है तो प्रेजेंट होती है तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। मैंने अभी आपको बताया है कि अगर स्मेली हो या गंदी चीज़ लग रही हो तो हम उसको टेस्ट ही नहीं करते, हम उसको डिस्कार्ड या रिजेक्ट कर देते हैं। ऑरल कैविटी एडिड इन सेलेक्शन बाय द सेंस ऑफ स्मेल, हम स्मेल के थ्रू भी अपनी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं। टेस्ट एंड साइट, देखने, चखने और हमारी जो स्मेल होती है उसके थ्रू हम अपनी फूड को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा बता दूं, हमारी जो फूड जो एंटर होती है ना, उसको एंटर करने से पहले हम या तो उसकी स्मेल कर सकते हैं कि स्मेल आया ठीक है या नहीं। अगर अनप्लीजेंट जो है स्मेल होगी तो मैं उसको डिस्कार्ड या रिजेक्ट कर दूंगी। फिर मैं उसको अगर टेस्ट करती हूँ तो वो अगर अच्छा लगता है मुझे तो आई विल टेक इट टू द एसोफेक्स, बट इफ़ आई टेस्ट बैड सो आई जस्ट डिस्कार्ड इट। देन अगर मैं उसको महसूस करती हूँ कि ये मेरे खाने वाली चीज़ नहीं है तो आई फील कि मुझे नहीं खानी चाहिए, तो मैं उसको तब भी रिजेक्ट ही कर देती हूँ। यहाँ पे बताया हुआ है ये प्लीजेंट्स और बोन्स, ये चीज़ें बताई थी, हम रिजेक्ट कर देते हैं। देन हमारे पास हम जो ओरल कैविटी है उसमें हमारी कुछ सेंसेस ऐड होती हैं, वो है स्मेल, टेस्ट एंड साइट। ये आपको समझ आ रही होगी, मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि मुझे इसके नोट्स को बनाना चाहिए, क्योंकि आप इजीली समझ जाएं कि सिलेक्शन करनी है किसी फूड की तो हमें क्या क्या नेसेसरी चीज़ें चाहिए होंगी, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अगर हमारे पास सबसे पहले हमने बात की थी कि हमारी जो प्लेट्स हैं, प्लेट्स होती हैं, टंग होती है, टीथ होती है, चीक्स होती है। अब हम टंग के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी टंग क्या करती है। टंग बीइंग सेंसरीज, मतलब सेंस हमें देती है कि चीज़ अच्छी है बुरी है, हमें सेंस एक प्रोवाइड करती है। सेंसरी एंड मस्कुलर ऑर्गन प्ले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल। मस्कुलर मतलब ये हरकत करती रहती है, हम अपनी टंग को मूव करते रहते हैं, इस वजह से ये मस्कुलर ऑर्गन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है सिलेक्शन ऑफ फूड के अंदर, ठीक है। थ्रो इट्स टेस्ट बर्ड्स, हमारी जो टंग होती है ना उस पर टेस्ट बर्ड्स होते हैं। मैं ये थोड़ा सा आपको ओरल भी लिख के बताती हूँ क्या है, सॉरी ओरल कह रही हूँ, रिटर्न लिख के दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या था।
सो हेयर इज़ सिलेक्शन ऑफ फूड के अंदर अभी हमने क्या पढ़ा है मैं आपको बता देती हूँ कि कैविटी में हमारे पास होती हैं प्लेट्स, टंग, टीथ, चीक्स होती हैं। अगर हमारी कोई फूड जो होती है वो स्मेल गुड कर रही हो, लुक वाइज यानी सीन उसका अच्छा हो, या लुक वाइज कह सकते हैं, लुक वाइज वो अच्छी हो तो हम उसको टेक कर लेते हैं, मतलब ले लेते हैं। लेकिन अगर वो अनप्लीजेंट या लुक वाइज भी अच्छी ना हो तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। देन हमारी टंग जो है वो एक सेंसरी ऑर्गन है। सेंसरी इसलिए क्योंकि वो सेंस करती है कि चीज़ अंदर लेनी चाहिए या नहीं। फिर हमारे पास ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। ऑर्गन मस्कुलर क्यों है? क्योंकि ये हमारे पास मूवेबल होती है। फिर हमारे पास जो टंग होती है उसके ऊपर टेस्ट बड्स होते हैं। ये इतना सा जो बॉक्स था ये मैंने आपको इजीली अपने इस पैराग्राफ अपनी इस वीडियोस के अंदर समझाया है। सो नेक्स्ट हम जो थोड़ा सा रह चुका है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बताने की पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि थोड़ी सी वीडियो लंबी हो चुकी है। सो ये मैं चाह रही हूँ कि आपको ईजिली समझ आए ताकि आप अपने से भी इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी एडिंग कर सके। सो फिर मैं इतना सा पढ़ा देती हूँ कि ओरल कैविटी सिलेक्शन करनी है, ग्राइंडिंग करनी है, लुब्रिकेशन करनी है, डाइजेशन करनी है। देन हमने फर्स्ट वन कंप्लीट कर लिया है, सिलेक्शन ऑफ फूड। अगर अच्छी लग रही होगी, अच्छा उसका स्मेल वाइज होगी तो हम उसको ले लेंगे, अदरवाइज हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। हमारा जो कैविटी होती है उसमें प्लेट्स, टंग, चीक्स और टीथ होते हैं। देन हमारे पास टंग की बात की, टंग हमारे पास सेंसरी होती है और मस्कुलर ऑर्गन होता है। इसके बाद टंग के अंदर हमारे पास टेस्ट बर्ड्स होते हैं। होपफुली यू विल लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक इट माई वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड आल्सो लाइक माई वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर अपने नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। जो नेक्स्ट हमारे पास ये रह गए हैं, ग्राइंडिंग, lubrication and digestion, we will cover in our next video. So we will meet in the next videos. Allah Hafiz.